आपका अपना चैनल प्रतिभा एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन है। चैनल में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड के द्वारा वार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए मॉडल पेपर जारी किया गया है। आप देख सकते हैं कि अभी कक्षा 10 का जो मॉडल पेपर है उसका विषय गणित, जो आपका 1 घंटा 30 मिनट, पूर्णांक 40 अंक का। समान निर्देश के बारे में मैं बता देता हूं कि कुल प्रश्नों की संख्या 40 है। सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं और सही विकल्प का चयन करना है। गलत उत्तर पर कोई अंक नहीं कटेगा। मैं इससे पिछले वीडियो में सभी तरह का दिशा निर्देश के बारे में बता चुका हूं। अब मैं आगे सेक्शन ए के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो फर्स्ट टर्म में पूछा जाएगा उसके बारे में मैं सबको बताने जा रहा हूं। आप जैसा कि देख लीजिए। इसमें पहला जो क्वेश्चन है आपके पास बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया है। दिया क्या चीज़ है आपके पास, बोल रहा है कि 140 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिखा जा सकता है देख लीजिए। आप कुछ नहीं करना है, आप डायरेक्ट लीजिए 140 यहाँ लिख दीजिएगा, 2 से कीजिएगा तो कितना आएगा, यहाँ 70 हो जाएगा। फिर 2 से कीजिएगा 35 आएगा, फिर यहाँ 5 से कीजिएगा यहाँ 7 हो जाएगा। यानी 2 इंटू 2 इंटू कितना, 2 इंटू 2 इंटू 7, 5 इंटू 7 हो गया। यानी इसका जो आपका पहला आंसर होगा, आंसर जो होगा इसका पहला प्रश्न का आंसर जो होगा आपका हो गया आंसर सी आपका होगा। आप देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन है, एक धनात्मक संख्या 6q+5 के रूप का होता है तो यह संख्या निम्न में कौन सा होगा। 6q+5 यानी आपको बता दिया जाए कि 6 + 5, 5 रहे या 3 रहे या 1 रहे तो वह क्या होता है, विषम संख्या होता है। यानी इसकी आंसर कौन होगा, बी होगा। 5 + 2√5 किस प्रकार की संख्या है। यानी आप सबको पता होना चाहिए कि जब हम लोग परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। परिमेय और परिमेय को जोड़ते हैं तो परिमेय प्राप्त होता है, अपरिमेय व अपरिमेय को जोड़ते हैं तो अपरिमेय प्राप्त होता है। यानी इसमें देखिए 5 परिमेय संख्या है और 2√3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। यानी इसका जो आंसर होगा अपरिमेय संख्या क्वेश्चन नंबर 3 का सी होगा। अब आगे दो धनात्मक संख्या, 2 धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q तथा r विद्यमान हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। जैसे आप पढ़े होंगे कि होता है क्या चीज़, a बराबर होता है bq+r। क्या होता है, a बराबर होता है bq+r। यानी आप समझ सकते हैं इसमें इसका जो आपका सही आंसर होगा कौन होगा, a बराबर bq+r, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। चौथा का बी सही है। पांचवा में, यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल 3 और -2 है तो बहुपद ज्ञात कीजिए। इसका फॉर्मूला आप सबको पता है, मैं बता देता हूं कि होता है x² × α + बीटा × x - अल्फा × बीटा। यानी देखिएगा x² और यहाँ मान रख देंगे 3x -2 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं इसमें कौन होगा, ऑप्शन नंबर आपका इसका जो होगा सी होगा। अब देख लीजिए इसमें अच्छा से। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है तो बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी। आप देख लीजिए इसमें 1 2 3 जगह कट रहा है इसमें। यानी जैसे कहने का मतलब है इसमें आप आसानी से देख सकते हैं कि जैसे ई आपके पास हो गया, यानी ई एक्स अक्ष पर जितना बार कटता है वो इसका शून्य कहलाता है। माने जो एक्स है इस पर जितना टच करता है तो इसमें देख लीजिए 1 2 3 जगह कट रहा है। यानी इसका कितना होना चाहिए, इसका जो आंसर होना चाहिए आपका 3, यानी डी होना चाहिए। 7 नंबर देख लीजिए आप। 7 में क्या कह रहा है, 7 में कह रहा है कि बहुपद 4u + 8u का मान कितना होगा। तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। देखिए 4u है ना इसमें, तो 4u में आप कॉमन ले लीजिए। 4u अगर कॉमन लेंगे तो u + 2 हो जाएगा। यानी u बराबर एगो 0 हो गया और u बराबर एगो -2 होगा। यानी ए और सी दोनों आंसर होगा। यानी इसका आंसर जो होगा बाबू कितना होगा, आप देख सकते हैं इसमें आंसर होगा इसका डी। कौन होगा, डी। अब आगे देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर के लिए क्या दिया है, रैखिक समीकरण ax + by +
C1 बराबर 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, तो A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 क्या होगा। यानी जब आपको कंडीशन है, बहुत बढ़िया से आपको याद करना पड़ेगा तीनों कंडीशन के लिए, तीनों कंडीशन के लिए याद करना पड़ेगा। 8 में B, इसमें क्या होगा, आप देखिए B होगा, यानी A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। अगर तीनों बराबर रहेगा तो क्या होगा, अनेक हल। अगर मान लीजिए यहाँ कटा हुआ रहेगा तो इसका क्या होगा कि एक हल होगा। अब देखिए उसी प्रकार आप देख सकते हैं कि बहुत बढ़िया है, इसका आंसर जो होगा कौन होगा, अनेक हल, बी आंसर होगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9, यानी समीकरण 6x माइनस 2y प्लस 9 इक्वल टू 0 और 3x माइनस वाई प्लस 12 इक्वल टू 0 के द्वारा निरूपित रेखाएं कैसा होंगी। आप देख लीजिए, इसमें भी वही सेम टू सेम जो हम लोग 8 नंबर में बनाया है, 9th में भी वही रहेगा। यानी देख लीजिए आप, सबसे पहला काम इसमें कि हम लोग क्या करेंगे यही कि इसमें लिख लेंगे A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। यानी देखिएगा 6 बटा 3 और -2 बटा -1 और हो जाएगा 9 बटा 12। देखिए कटेंगे, यानी 1/2 माइनस माइनस कटेगा, यानी 1/2 इक्वल टू 1/2 बराबर हो जाएगा। जब बराबर होता है तो इसका आंसर कौन होगा, जब बराबर होते हैं तो इसका हो जाएगा आपका रेखाएं प्रतिच्छेद समांतर होंगी। क्या होगा, रेखाएं समांतर होंगी। आपका आंसर नंबर बी सही होगा। अब देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन है, यानी समीकरण युग्म x प्लस वाई इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इक्वल टू 2 है, तो हल ज्ञात कीजिए। आप कुछ नहीं करना है, इसमें x y का स्थान पर रखिए, 6 आएगा तो आंसर हो जाएगा। देखिए अगर पहले रखते हैं 4 और 3 7 हो जा रहा है, नहीं होगा, 5 1 6 होगा, लेकिन अगर इसमें रखते हैं तो 5 में से घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 4 आ जाएगा, ये तो गलत हो गया। 2 और 4 लेंगे तो 2 और 4 6 होगा, लेकिन इसमें रखेंगे तो -2 आ जाएगा। लेकिन इसमें 4 और 2 रखते हैं, 4 2 6 हो जाएगा और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा। यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, डी होगा। अब देख लीजिए 11 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। देखिएगा इसमें पहला अगर ए में देखेंगे तो एक्स स्क्वायर दोनों दोनों कट जाएगा, ये नहीं होगा। दूसरा में x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5, ये भी नहीं होगा। तीसरा में x प्लस 1 का होल स्क्वायर 2x, ये होगा। यानी इसका आंसर कौन होगा, सी होगा। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 के मूल की प्रकृति बताइए। तो आपको पता है मूल के प्रकृति के लिए आपको एक फॉर्मूला बताया गया था, देख लीजिए उस फॉर्मूला को मैं लिख लेता हूं और आप लोग भी उसको बना सकते हैं। क्या होता है मूल की प्रकृति के लिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। यानी b का मान कितना, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, यहाँ कितना -1, गुना करेंगे 1 प्लस 4, यानी कितना आ रहा 5। जब 5 आ रहा है, यानी जब 5 आ रहा है तो यानी इसका वास्तविक मान निकलेगा, मूल्य इसका कैसा रहेगा, मूल्य इसका वास्तविक और असमान रहेगा। यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के दो भिन्न मूल्य होंगे, वास्तविक मूल्य होंगे। जब भिन्न मूल्य होता है तो अभी मैं बताया था आपको कि क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो रहेगा वो बड़ा रहेगा 0 से, यानी बड़ा रहेगा 0 से। यानी 13 का ऑप्शन कौन सही होगा, सी आपका सही होगा। अब आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 बराबर 0 का विविध कर कितना होगा। तो कुछ नहीं करना है, वही जो पीछे वाला फॉर्मूला है, बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कितना, -1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना 3, यानी 1 माइनस 12, यानी घटाएंगे तो कितना, -11। -11 कौन है इसमें, डी ऑप्शन नंबर सही हो गया। अब आगे देखते हैं हम लोग 15, प्रथम पदे और सार्वंतर डी वाले एपी का एनवा पद निम्न में से चुनिए। यानी एनवा पद बराबर का होता है, आपको पता है ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब देखिए 16 नंबर, एपी दिया है 10 7 4 का 30वां पद कितना होगा। तो 30वां पद पूछेगा कोई, ए 30 बराबर का होगा ए प्लस 29 डी होगा ना, यानी कितना 10 प्लस 29 गुना 3, 29 दिया, 87 में से 10 घटाएंगे माइनस हो जाएगा, यानी कितना -77 होगा। यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 17 नंबर, एपी
3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा? यानी इस पे आपको थोड़ा सा बनाना पड़ सकता है। मैं देख रहा हूँ, बना देता हूँ, आप लोग देख लेंगे। जैसे कहने का मतलब आप जानते हैं ए एन बराबर कितना होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। यानी इसका मान कितना हो गया? 78, 78 हो गया। और यहाँ कितना हो जाएगा? 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना? 5। यानी इसको इस पर ले जाएंगे 75, 5 आने जाएगा 80, 80 में 3 से 5 से भाग देंगे 16, 16 आंसर इसका आएगा। कौन आएगा? 16 आएगा। देखिएगा 78 माइनस 3, अब यहाँ हो जाएगा 5n माइनस 5, यानी इसको इस भर ले जाएंगे 75 हो जाएगा। 75 और 5 80, अब n बराबर कितना? 80/5 यानी 16 इसका आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती हैं? समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है? ये तो सबको पता है। ये क्या होती है? इसका होती है समानुपाती होती हैं। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4 और 9 के अनुपात में है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? कुछ नहीं करना है। देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? 4/9 का होल स्क्वायर, यानी कितना? 16/81। अब देख सकते हैं कौन हैगा 16/81? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यानी कौन सा सही होगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, 16/81। 19 का 20 में अगर मान लीजिए ए बी बराबर 6√3 cm और ए सी बराबर 12 cm और बी सी बराबर कितना? 6 cm, तो कौन बी होगा? आप समझ लीजिए ऐसी बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटे भुजाओं का वर्ग रहेगा तो समकोण होगा। यानी आप देख सकते हैं इसमें कितना है? 6√3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कर लीजिए, 144 आना चाहिए। यानी 66 36 गुना 3 प्लस 36, यानी 66 36 108 प्लस 36 जोड़ेंगे तो 144 होगा। 144 12 का स्क्वायर हो जाएगा यानी 12, यानी समकोण होना चाहिए। इसमें कौन सा आंसर होना चाहिए? इसका जो हम लोग बना रहे हैं इसका आंसर बी सी आना चाहिए, 90 डिग्री। मूल बिंदु से 3 और 4 सेंटीमीटर की 3 4 की दूरी कितना होगा? कुछ नहीं, मूल बिंदु से करेगा 0 0 है 3, तो कुछ नहीं करना है इसमें। 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर का अंडर रूट निकाल दीजिए, यानी 9 + 16 का अंडर रूट हो गया कितना? 25, और 25 का कितना होगा? 5, यानी इसका कितना आंसर आएगा? 5 होगा। यानी इसका आंसर कौन होगा बाबू? देख सकते हो इसका आंसर मार दीजिए 5, सही। अब देखिएगा 22 नंबर, बिंदु 2 5 तथा 4 7 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु है कितना? अब देखिए मध्य बिंदु बराबर क्या होता है? ये तो सबको जानते हैं क्या होता है? 2 + 4/2 5 + 7/2, यानी 6 में 2 से भाग करेंगे 4 आ जाएगा, 6 में 2 से भाग करेंगे 3 और 12 में 2 से भाग करेंगे कितना? 6, यानी सी। इसका ऑप्शन नंबर कौन आएगा? सी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। क्या दिया है? sin 2 sin a बराबर होता है sin 2a दिया हुआ है। तो देखिएगा थोड़ा सा हट का दिया है क्वेश्चन, यानी 2 sin a बराबर होता है, दिया है 2, इसको लिख दीजिए 2 sin a इंटू cos a। तो ई और ई काट दीजिए, 2 2 काट दीजिए, यानी कितना आया? cos a बराबर 1, और cos में कितना का मान 1 होता है? देख लीजिए 0 का मान 1 होता है। cos में कितना का मान होता है? 0, यानी आप इसमें cos में 0 का मान होता है, इसलिए इसका आंसर कितना होगा बाबू? इसका आंसर होगा 0, 0 आंसर हो गया। चाहे इसको 0 रख देंगे तो दोनों का मान 0 आएगा, उसमें कोई दिक्कत है। 24 नंबर में मैं बताया था ये cos 48 माइनस sin 42, अगर माइनस में रहेगा तो इसका आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। अब देखिए sin 3/4 हो तो cos a का मान निकालिए, sin 3/4 है, यानी p का मान आपके पास कितना हो गया? p बराबर हो गया 3, अब h बराबर कितना हो गया? 5, तो b निकाल दीजिए, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी कितना आएगा? 50 25 में से 9 घटाएंगे 4 आएगा, 16 4 आएगा ना। b का मान 4 हो गया, h का मान 5 है, यानी 4/5, यानी cos b बटा हो गया p। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। देखिएगा 16, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती पर मीनार एक ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु की दूरी 15 मीटर है। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक मीनार है ना, यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, यहाँ से मिल गया, यहाँ 90 डिग्री का बन रहा है, यहाँ 90 डिग्री का बन रहा है,
ये 15 दिया है और यहाँ कितना दिया है 60। तो कुछ नहीं करना है, tan ले लीजिए, tan का p बटा b, tan बराबर क्या, tan 30 यानी a हो गया, b हो गया और c हो गया, यानी ए बी बटा 15, इसका tan 1/√3 हो गया, p बटा b हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा इसका जब हम लोग करेंगे तो 15√3, 26 का आंसर जो होगा बी नंबर होगा, यानी 15√3 होगा। आपको निकालना क्या चीज़ है इसमें, मीनार की ऊंचाई, यानी इसमें क्रॉस करेंगे हम लोग तो मान निकल जाएगा आसानी से। अब आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं ट्रायंगल पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है पी क्यू बराबर 3 और पी आर बराबर 6, तो एंगल क्यू पी आर ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा, समझिएगा, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ये आपके पास हो गया, बढ़िया से देखिएगा क्या है, पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, पी क्यू ये 3 हो गया, ये 6 हो गया। अब आपको ई कोण निकालना है, ई कोण निकालना है, ई कोण निकालना है पी। तो आप लिख दीजिए, इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, लिख दीजिए ई कोण निकालना है तो इतना बराबर ई दोनों दिया है, तो ई दिए दोनों दिया है तो हम लोग 1/2 ले जाएंगे, यानी 1/2 जब लेंगे तो कॉस 1/2 कितना का मान होता है, 60 डिग्री का मान होता है, 27 का सी, यानी कॉस थीटा बराबर कितना 3/6 भाग देंगे, कॉस थीटा का मान कितना 1/2, और कॉस में 1/2 कितना का मान होता है, कॉस में 1/2 का मान कितना होता है 60 का, हो गया। अब देखिए, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, आपको बताया गया है, रटवाया गया है इसमें। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र O से जाने वाली रेखा में बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। कुछ भी नहीं है, एकदम आसान है पूरा। जैसे मान लीजिए ऐसे हो गया, इसमें ऐसे हो गया, यहाँ से यहाँ ले लीजिए, ये ऐसे हो गया, ये हो गया। अब देखिएगा इसमें आपका ये 90 बन रहा है, तो ये 90 बन रहा है, तो ये आपका P हो गया, ये हो गया कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें 13 दिया है, 13 मान लीजिए यह दिया है, अभी कितना दिया है, ये दिया है आपका त्रिज्या पी क्यू, त्रिज्या कितना दिया 5, यानी देखिए 13 का स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर घटा दीजिए, का रूट कर लीजिए, 169 में से 25 कितना आएगा 12 है, 12 सॉरी 12, 144 में से 25 घटाएंगे 119 आएगा, कितना आएगा 119, यानी इसका आंसर जो होगा सही जो आया कितना आया, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया। अब आगे देखते हैं यदि टी पी और टी क्यू के ओ वाले किसी वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं इतना डिग्री पर कोण करती है 100 कितना 10 डिग्री बनाती है, तो पी टी क्यू ज्ञात कीजिए। देखिएगा 2 स्पर्श रेखाएं हैं, इसमें 2 स्पर्श रेखाएं हैं, बहुत आसान सा है, बना देंगे हम लोग चाहे तो। ऐसे हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 2 स्पर्श रेखा हो गया। यहाँ आपके पास ऐसे हो गया, यहाँ कोण दिया है कितना 110, और ये आपको निकालना है, यानी टी पी हो गया, क्यू हो गया और टी हो गया, तो इतना प्लस इतना 180 हो जाएगा, यानी 110 प्लस मान लीजिए कोण यहाँ कितना 180, थीटा बराबर कितना 180 में से 110 घटाएंगे कितना आएगा 70, यानी इसका आंसर कितना आना चाहिए बाबू, इसका आंसर आ जाना चाहिए 70 डिग्री आंसर, 70 आंसर बी। अब देखिए कोण 60 डिग्री केंद्रीय कोण और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल करेंगे क्या चीज़ 300 थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 60 बटा 360 गुना पाई का 22/7, वार का मान कितना है 14 गुना 14, 2 बार करेंगे। अब देखिए इसको काटेंगे, जब काटेंगे तो फाइनली जो आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 31 का डी आंसर आएगा। कौन आंसर आएगा, डी आएगा। अब देखिए 32, त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण पी डिग्री हो तो ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा थीटा बटा 360 2 पाई आर स्क्वायर होता है,
यानी थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। ये पहला तो नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा 2 पाई आर है, नहीं होगा, यानी इसका डी नंबर आंसर आपका सही होगा। कौन आंसर सही होगा? डी होगा। अब देखते हैं आगे। दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जब दोनों को मिला दिया जाता है? ऐसी है 19 और 18 जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 28 आएगा, यानी 33 का 28 आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग। सबसे बड़ी बांस की लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी बांस की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी एक 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े और 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकता है। जब ऐसा क्वेश्चन आपके पास आए तो आप डायरेक्ट क्या कीजिएगा, अंडर रूट एल का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, यानी एल कितना है? 12 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर हो गया। 12 हम 144, 81 और 8 जोड़ेंगे 289 होगा। 289 का अगर निकालेंगे हम लोग तो कितना आना चाहिए? 289 का अगर निकालते हैं हम लोग तो 17 आना चाहिए। इसका 17 आंसर होगा, 34 का 17 बी। एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और इसके आधार का व्यास कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या होता है? एच स्क्वायर, माने 12 का स्क्वायर, त्रिज्या इसका 2 से भाग करके लिखेंगे, यानी 5 का स्क्वायर, यानी 144 में से 25 घटाएंगे, कितना आएगा? 144 में से 25 घटाएंगे बाबू, तिर्यक ऊंचाई जोड़ना रहेगा। 144 प्लस 25, 144 प्लस 25 करेंगे तो हो जाएगा कितना? 169। 169 का अगर वर्ग निकालेंगे तो 13, कितना आएगा? 13, यानी 13 इसमें है। 13 अगर है तो आपका आंसर सही है, यानी आंसर कौन सही है? ए। 36 में देखते हैं। मॉडल बनाने वाली मिट्टी की ऊंचाई 24 मीटर है और आधार की त्रिज्या 6 मीटर। तो एक शंकु बनाया गया, एक बच्चे ने उसे गोला के आकार में बदल दिया था। दोनों का आयतन निकाल के बराबर कर दीजिए, जो आएगी त्रिज्या हो जाएगी, यानी 36 का जो आंसर होना चाहिए लगभग सी होना चाहिए। आप एक बार जरूर देख लेंगे, दोनों का आयतन बराबर कर दीजिए, जो होगा सही हो जाएगा। अब देखिए, निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? आप इसको पढ़े होंगे 14.23 में, देख लीजिए इसका कौन सही होगा। 37 का जो आंसर होगा सही बी होगा, यानी 3 माध्यक बराबर का होता है बहुलक प्लस 2 माध्य। वर्ग अंतराल एवं संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को क्या कहते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है। त्वरण। निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? माइनस में कभी प्रायिकता नहीं हो सकती है, यानी बी आंसर होगा। अगर पीई बराबर 0.05 है तो पीई नहीं ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है, 1 में से 0.5 घटा दीजिए, यानी 0.05 घटा दीजिए, यानी आ जाएगा 0.95, यानी इसका आंसर कौन हो जाएगा? सी आंसर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को। आप सभी लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग को ही करने से हम लोग को थोड़ा और वीडियो बनाने का मदद मिलता है, इसलिए सबको धन्यवाद।